हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशनल ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग 3 दिन के बाद का जियांग सैन गार्डन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर आंत हान के कहने लगा साओ पैन जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं आंत हान के लुपेन के कमरे पर धोखा मारते हुए कहने लगा मिस्टर क्वीन और मिस्टर ताओ रिकंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज्यादा बिजी है अभी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजा है, जियानिंग के साथ आकर उन्हें ट्राई करके देखो। इसके बाद हम लोग देख पाते वो लुपेन के कमरे के गेट को खुलते हुए कहने लगा मैं अंधा अड़ा हूँ, और भी अंधा में पोतार को देखने पर आंत हान के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल हमें तियानपो आइलैंड के रूएन सिटी पैलेस कोतियात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुपेन एंशिएंट गॉड के ओरिजिन को बाकर को कहने लगा, अपने मन में कहने लगा ये एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी क्रिस्टल या फिर एसेंस से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक इमोर्टल एंशिएंट गॉड का कोर है। उसी वक्त हम लोग वहाँ पर सायो फेई को भी देख पाते हैं, और फिर लुपेन ड्रैगन बाइबल में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी डेमन डेवोनी ड्रैगन किंग भी इतने ज्यादा ताकतवर पावर को नहीं लेना चाहता। अगली बार हम लोग लुपेन के पीछे 2 गोल्डन ड्रैगन को देख पाते और सायो फेई इंक करने लगा। अभी भी लुपेन उस एसेंस को देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर उसका एंशिएंट गॉड की तरह पोजीशन का जो दौर है उस सच में रियल है। और फिर लुपेन गोल्डन ड्रैगन को तरफ देखते हुए कहने लगा फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन, तुम ही अकेले ऐसे ड्रैगन हो जो इस तरह के एक्सपीरियंस को उत्सन्न कर सकते हो। सुनने के बाद हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन अब घबराने लगा और फिर बिल्लियों की तरह रोन करने लगा। और फिर इसके बाद लुपेन उनके तरफ एंशिएंट गॉड के ओरिजिन एसेंस को फेंकते हुए कहने लगा तो भाई अगर कुछ भी गलत हो जाए यहाँ पर, जैसे कि एंसे गॉड बॉर्न फिर से जाग जाता है, तो फिर आपने फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन को उसी पर बुला लेना। तो सुनने पर साहब भाई कहने लगा हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ तो गलत है, साहब भाई ओके कैसे कह सकते हैं, वो तो सिर्फ इंग कह सकते हैं ना। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक गोल्डन ड्रैगन ने उस ओरिजिन एसेंस को खा लिया है, और फिर अगली वो दोनों गोल्डन ड्रैगन को एक बहुत बड़ा शौक लगता है, और फिर वो दोनों गोल्डन ड्रैगन एक साथ बहुत जोर से रोड करने लगा, जिन्हें देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा जो भी मैं इन्हें किसी भी एंशिएंट गॉड के पीस को कंज्यूम करता हूँ, ये लोग इसी तरह से दौड़ में चिल्लाते हैं, लेकिन इसी दौड़ से उन लोग को एवोल्यूशन मिलता है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन अब एक दूसरे से मार्च होने लगा, जिन्हें देखने के बाद लुपेन घबराते कहने लगा क्या वो लोग अब एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा है। तो ये चीज को देखने के बाद लुपेन कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, साहब लाइट और जेद को कास्ट करो। अब इस सुनने के बाद साहब आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते साहब ने अपने एक जेद शील्ड को इस्तेमाल किया है एमसी को बचाने के लिए, और फिर एमसी थोड़ा सा खांसते हुए कहने लगा फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन क्या तुम लोग ठीक हो। और फिर लुपेन कुछ देखने पर शौक होते कहने लगा ये तो। और फिर हम लोग देख पाते अब वो दोनों ड्रैगन एक कुकुर में बदल चुका है, और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है उनका एवोल्यूशन कंप्लीट होने में 1 दिन का वक्त लगेगा। फिर एमसी इसे देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन फिर से तुई ने किंग्स के सोल में फिर से बदल चुका है। और फिर लुपेन साओ के पेरेंट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन बॉर्न फ्लूइड को अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, डेमन डेफोनी ड्रैगन की ने कभी भी एंशिएंट गॉड्स के सोर्स को इस्तेमाल करने के सक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो लुपेन वहां से पोर्टल से जाते हुए कहने लगा साओ पे हम लोग उन्हें इस तरह से नहीं जगा सकते, अब घर चल के इंतजार करते हैं। और हम लोग देख पाते हैं साओ पे अभी भी उन दोनों के कोकुन को बाको को इंग इंग कर रहा है। जैसा भी हो दोस्तों ये दोनों गोल्डन ड्रैगन साओ पे के लिए उसके बच्चे की तरह भी है। अब ये लुपेन मैजिक कैनन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ये एवोल्यूशन पूरी तरह से फेल हो गया तो फिर मैं मोरोजो के बनाए हुए क्रिस्टल कैलेंस को इस्तेमाल करने वाला हूँ न्यू बॉर्न डिवाइन बोन्स को मारने के लिए। और फिर लुपेन उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा और जो फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स को फिर से रिसामन किया जा सकता है, और एंशिएंट गॉड के सोर्स को भी फिर से रिकवर किया जा सकता है। और इस एवोल्यूशन के रिजल्ट के बारे में 24 घंटे इंतजार करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा। और फिर लुपेन को उस पोर्टल से बाहर आते हुए देखने के बाद आंत हान के कहने लगा वो साओ फैन तुम फिर से वापस आ चुके हो, सिटी गैरिसन का कोई तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, तुम्हें अभी हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। उन लोगों ने कहा है कमांडो तू तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे वहाँ पर। तो सुनने के बाद लुपेन चौंकते हुए कहने क्या सीनियर तू मुझे अभी अभी जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद आंत हान के पोजीशन होते कहने लगा आप पहले मिस्टर क्वीन के भेजे हुए स्नैक्स के तो खा लो। जो सुनने के बाद लुपेन कहने लगा मैं वापस आने के बाद उन लोगों को खा लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए सीनियर तू को मेरी जरूरत होगा। अभी ये सुनने के बाद आंत हान के कहने लगा ये बातचीत भी ना। अभी जियानिंग को देखते हुए कहने जियानिंग तुम क्या देख रहे हो अभी, जिसके जवाब में जियानिंग कहने लगा इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ का नया रूलर कौन होगा। और फिर राइटर हमें कहने लगा लियू फैमिली का जो पब्लिक सपोर्ट है वो पूरी तरह से कमने लगा। ऐसा लग रहा है अभी के न्यूज के वजह से पब्लिक लॉर्ड लियू के प्रति अपने सिंपैथी को पूरी तरह से खो चुका है, और अब वो लोग लियू फैमिली को यहाँ से भगाना चाहता है। दोस्तों मुझे लगता है ये लोग ताइकी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सुनने पर आंत हान के कहने लगा हाँ मुझे याद है वो डिवाइन बीस ताइकी नेशन को रिश्ते करने के बाद यहाँ पर आया था।
और फिर रायता फिर से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, वो बीस्ट है जिसने ताइकी नेशन को पूरी तरह से केओस में डाल दिया था, उसे ड्रैगन क्रांति के स्मॉल सिटी ने एक दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। लियो फैमिली ने तो ताइकी नेशन के लिए इंटर्न से स्केच को ले आया है। अब ये चीज को सुनने के बाद जियानिंग अपने मन में कहने लगा, लेकिन उसमें फिर से पूरी तरह से पढ़ाई खत्म हो चुका था। उन लोगों ने बुलेट को दौड़ पड़ पाया क्योंकि डिवाइन बोन को दाबी सिर्फ लुफेन के पीछे था। अगली पल हमें जिंगाई सिटी के गेरिसन हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जनरल तो लैपटॉप में काम करते हुए कहने लगा अंदर आ जाओ। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अंदर आते हुए कहने लगा, सिनिया तू क्या मुझे बुला रहे थे? मुझे लगता है एंशिएंट गॉड के बारे में है। इसके जवाब में सिनिया तू कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, बात से ऐसा लग रहा है तुम और एंशिएंट गॉड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अगली पल कमान तो तू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एंशिएंट बॉन्ड गॉड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने कहा 35 गॉड्स एक के बाद एक जगने वाला है। हम लोग को न्यूज इंटेलिजेंस मिला है नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड से, प्लेन कॉप्स एंशिएंट गॉड जागने की साइन दिखा रहे हैं। आप आखिरी रात को नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड के अंदर एक अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर एक धस आ गया था, और माउंटेन रेंज के दूसरे साइड में जहाँ पर एक ब्लड मून है वहाँ पर और एक ब्लड मून आ चुका है, और हम लोग कामान तो तू के बीच से उन दोनों आंखों को देख पाते हैं। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, क्या नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड के सोनी माउंटेन्स के अंदर जो जायंट बीस्ट सो रहा तो वो उसने अपने दूसरी आंखों को खोल लिया है। सुनने के बाद सीनियर तू परेशान होते हुए कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, बैरेक के अंदर से तुम पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को वाइब्रेटिंग करते हुए सुन सकते हो। और फिर अगली पल हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाते हुए कमांडर तू कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो ब्लड मून बीस्ट के हार्टबीट है। इसके बाद कामान तो तू ड्रिंक करते हुए कहने लगा, माउंटेन्स के चारों तरफ जो विजार्ड है वो कभी भी नहीं रुकता है, ऐसा लग रहा है वो ब्रीथ रिकॉर्ड है। अभी के लिए सारे एक्सप्लोरेशन मिशन को सस्पेंड कर दिया गया है और बैरेक्स को 50 किलोमीटर पीछे कर दिया गया है। जो सुनने के बाद लुसेन कुछ भी नहीं कहता, और फिर अगली पल लुसेन कुछ सोचते हुए कहने लगा, जो हमें 78 स्क्वाड के साथ साथ तो हम मुझे डिस्कवर किया था ब्लड मून बीस्ट कोई एंशिएंट फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड नहीं है, वो उसका सर्वेंट है। असली फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड अभी भी एक कॉफिन के अंदर सो रहा है, और उसके पीछे हम लोग देख पाते लुफेन के पास के मेमोरी को। बिल्कुल सही, डिवाइन बोन से एंशिएंट गॉड बहुत जल्दी जाग गया था, और उसका पावर पहले से लेवल 110 और 120 के बीच में था। ये सुनने के बाद कमान तो तू अपने ड्रिंक को नीचे नमाते हुए कहने लगा, सिर्फ ब्लड मून बीस्ट ताके लिए काफी हर किसी को खाते में डालने के लिए। अगली बार कमान तो तू बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अगर फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड जो उस ब्लैक कॉफी के अंदर है वो भी जाग जाता है, वो ड्रैगन क्रांति के लिए एक कैटास तो भी होगा। अगली बार कमान तू खुद को संभालते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति पर तुम हो लुफेन द ड्रैगन तेमा, जिसने एंशिएंट बॉन्ड गॉड को मार डाला है। तुम्हारे साथ ड्रैगन क्रांति के पास एक आशा है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, सीनियर तू आप मुझे कुछ ज्यादा भी ताकतवर समझ रहे हैं। इसके जवाब में कमांडर तू कहने लगा, ये सारी चीज सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, इन्हें एल्डर हार्न ने कहा है, ड्रैगन क्रांति के 3 एल्डर्स में से एक। वो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं, और उन्होंने 2 और को भी कन्विंस कर लिया है। तो सुनने बाद लुफेन कहने लगा, एल्डर हार्न क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में कमांडर तू एल्डर हार्न और बाकी दोनों एल्डर्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, एल्डर हार्न की प्रपोजल की वजह से कॉम्बैट क्लास का एल्डर जू और एनहांसर क्लास का एल्डर लू और लाइव क्लास का एल्डर हार्न ड्रैगन क्रांति का 3 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड का इनिशिएशन का प्लान को इशू किया है। उसी बात कमान तू के हाथ में हम लोग एक सूटकेस को देख पाते हैं। अगली बार कमान तो तू उस सूटकेस को खोलते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम्हारे साथ वो एक ऐसा इंसान है जो इसने अकेले ही एक एंशिएंट गॉड को मारा है। ड्रैगन क्रांति का गार्डियन होने के नाते ड्रैगन क्रांति का हाई कमान तुम्हें पूरे सपोर्ट देने वाला है, सारे अवेलेबल रिसोर्स को तुम्हें नर्चर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ तुम्ही हमारी आशा हो, एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए हमारा हथियार हो। और फिर उस बॉक्स के अंदर हम लोग एक बेज को देख पाते हैं, जिसे देखा तो एल्डर तू कहने लगा, ये किडलिंग प्लान है। लुफेन क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? और फिर सिस्टम प्लान से मालूम चलता है ये ड्रैगन क्रांति का किडलिंग मेडल है, एक लेजेंडरी गेट के इक्विपमेंट है, और इसे पहनने से किसी का भी हार्ट स्टेट में 25% इंक्रीज होगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का हेडक्वार्टर्स का कॉन्फ्रेंस रूम का सीन, यहाँ पर कमांडर तू लुफेन से कहने लगा, यही हमारा किडलिंग प्लान है। लुफेन क्या तुम हमारे इस प्लान में ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? तुम्हें हमारे सक्सेस का की हो, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हेवी बर्डन होने वाला है। इसलिए जवाब देने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो तुम। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा हंसने लगा, और फिर अगली बार लुफेन हंसते हुए कहने लगा, आज जरूर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि जब ड्रैगन क्रांति को प्रोटेक्ट करने की बारी आता है, ये एक ऐसा ड्यूटी है जिसे मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद कमांडर तू खुश होकर कहने लगा, यही हो ना मेरे बच्चे, मुझे मालूम था तुम्हारे पास गाट्स है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते लुफेन ने उस बेज को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। इसके बाद कमांडर तू कहने लगा, अगर सोच को ना मुझे नहीं लगा तुम इतने बड़े हेवी बर्डन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाले हो। ठीक है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे तुम्हें खुद बिहार करने की जरूरत था। जो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं सच कहूँ तो अगर 3 एल्डर के बाद कोई और केंद्रित होता तो फिर मैं शायद अपने आसपास के इंसानों को बचाने की कोशिश करता सूप। और फिर लुफेन उस बेज को देखते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति के इतने सारे इंसानों के साथ और 3 एल्डर्स को लगता है मैं ही वो अकेला हूँ जिसके पास एक मौका है एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने का।
मैं गार्डियन बनने के लिए तैयार हूँ जो हर किसी को बचाएगा। तो सुनने के बाद एल्दारू मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग थोड़ा सा भी गलत नहीं थे तुम्हारे बारे में। तुम एक ऐसा बच्चा हो जिससे पूरे नेशन के पावर के साथ नाचा करने के लायक हो। और फिर अगली बॉल एल्दारू और एक बॉक्स को खुलते हुए लुफेन से कहने लगा, तो अब ये चीज पूरी तरह से सेटल हो चुका है। अब वक्त आ चुका है तुम्हें गार्डियन बनने का रियायत देने के लिए। हम लोग उस बॉक्स के अंदर और एक बेच को देख पाते हैं और सिस्टम पहले से मालूम चलता है स्काई डोम थंडर फॉल है, एक लेजेंडरी रैंक का चीज है और इसे एक टेरिटोरी के अंदर रखा जा सकता है। इसे देखने के बाद लुफेन एक्साइटेड होते हुए कहने लगा, सीनिया तू क्या आप सच में मुझे दे रहे हैं? जो सुनने के बाद सीनिया तू धीरे करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज को बेसिकली कैप्चर किया गया था एल्डर लू के द्वारा इस किंडलिंग प्लान के लिए, जो 3 एल्डर में से एक एनहांसर क्लास का मास्टर है। फिर उस आइटम को देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा, और जो हमने जो डायमंड क्रिस्टल कैनन्स और वार फोर्ट्रेस को इंस्टॉल किया है उसके साथ तियानपो आइलैंड को आसानी से 4th एडवांस में अपोनेंट के खिलाफ प्रतिरोध किया जा सकता है। आप लेल्डा लूज स्काई थोम से थांडा बोल के साथ या तो भी 5th एडवांसमेंट का ओपोनेंट भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। और फिर कामान तो तू फिर से कहने लगा, इस तरह का चीज को क्राफ्ट करने का जो सक्सेस है वो सिर्फ 0.1% है और इनका मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा रेयर है। एल्डर लू हमेशा ही ये सारी चीज खुद के लिए बनाता था और एल्डर हान और एल्डर सू के लिए बनाता था। लुफेन तुम ही चौथा इंसान हो जिसके पास ये सारी चीज है। तो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, क्या इसका मतलब ये है आप जो मेरा पोजीशन भी ड्रैगन कांड के 3 एल्डर के समान हो चुका है? जो सुनने के बाद कामान तो तू हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझसे भेद करना चाहते हो? ये चीज सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसके बारे में कभी किसी को भी मत बताना। सिर्फ एल्डर लू के पास इसका ब्लूप्रिंट है, एक नेशनल सीक्रेट है हमारा। तो सुनने के बाद लुफेन उस आइटम को देखते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर तू। और तुम्हारे जाने से पहले ड्रैगन कांति का जो गार्डियन है उसका राइट्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। और भी वो 3 एल्डर्स के मैं सोचते हुए कामान था तू कहने लगा, तुम ड्रैगन कांति की किसी भी रिसोर्स को खुद को ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे अथॉरिटी तीनों एल्डर्स के बाद में सबसे हाईएस्ट होगा। और फिर कामान तू अपने स्क्वाड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब एंसर गॉड के खिलाफ वार शुरू हो जाएगा, अरे मिलिट्री रीजियंस तुम्हारे कमांड के अंदर होगा, या तो भी मेरे गिफिन लीजियन भी। अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम अब वापस नहीं जा सकते अपने वर्ड से। ये सारी चीज एंसर गॉड को डिफीट करने के लिए है। तो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगा। उसी वक्त कमान तो तू फिर से कहने लगा, तो भी किंडलिंग प्लान आपसे शुरू होता है। और फिर अगली पोल हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाई, जहाँ पर तियानपो आइलैंड में हम लोग देख पाते वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लुफेन अपने हाथ में स्काई डोम थंडरबोल्ट को पकड़ के रखा है। और फिर अगली पोल लुफेन उसे तोड़ देता है। इसके वजह वहाँ पर 3 तरफ के लाइट निकलने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते वो लाइट आसमान में जाकर एक शेप लेने लगा, जिसे देखने में मोरोजो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और एक वार का उस तरफ देखते हुए कहने लगा, ये किस तरह की साउंड है? क्या कोई एनिमे ने अटैक कर दिया यहाँ पर? और भी सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर स्काई डोम थंडरबोल्ट को इस्तेमाल कर दिया है। देखते हुए लुफेन कहने लगा, ये कितना ज्यादा मैग्निफिसेंट है। इसके साथ ईस्ट एरिया का डिफेंस 3 एल्डर के साथ समान हो चुका है। और भी सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है तियानपो आइलैंड का टेरिटोरी लेवल अब 2 हो चुका है। अभी वह मोरोजो आते हुए लुफेन से कहने लगा, मिस्टर लुफेन एक इस तरह के डिफेंस सिस्टम है। तो सुनने के बाद लुफेन कहने लगा, मोरोजो मुझे माफ कर देना, ये चीज बहुत ज्यादा बेसाल है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अगली बार मोरोजो स्काई डोम थंडरबोल्ट को देखते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, मैं देख सकता हूँ एक लेजेंडरी गेट का आइटम है, इसलिए डायमंड क्रिस्टल कैनन से इतना ताकतवर है। प्रोफेशनल की स्टैंड पॉइंट से मैं समझ सकता हूँ एक नेशनल लेवल मास्टर का काम है, इसे सीक्रेट रखना बिल्कुल सही है। उसी तो और एक तरफ से एक धमाके को देखने के बाद मोरोजो कहने लगा, उस तरफ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, क्या डिफेंस सिस्टम ने गलती कर दिया है? ये चीज को सुनने पर लुफेन भी घबराने लगा। फिर लुफेन थोड़ा सा घबराते कहने लगा, फॉरेन कॉप सोली ड्रैगन का ककून है। और फिर लुफेन उत्साह दौड़े जाने लगा और कहने लगा, मैं उस जगह कोतियात की तरफ जा रहा हूँ, चाहे तुम लोग जो भी क्यों न करो वो मत जाना। इस सुनने बाकी सारे वार का परेशान होते कहने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? कोतियात के अंदर से इतना ताकतवर एयर फ्लो किस लिए आ रहा है? और फिर हम लोग देख पाते मोरोजो स्काई डोम थंडरबोल्ट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मिस्टर लुफेन अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मैं इस पर थोड़ा सा शादी कर सकता हूँ? तो सुनने में लुफेन परेशान होते कहने लगा, नहीं। ये सुनने के बाद मोरोजो थोड़ा सा निराश होते कहने लगा, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इस तरह के सुपर वेपन सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है, वो एक लेजेंडरी एनहांसर क्लास का फिगर होगा। और फिर अगली बार हमें गोल्डन ड्रैगन के ककून का सीन दिखाई देता है। उस चीज के अंदर से अब बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर आ चुका है। फिर लुफेन उस ओरा के पीछे हटने लगा और उसी पर लुफेन कहने लगा, प्लेन कॉप सोली ड्रैगन्स के फाइनल एवोल्यूशन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते आप सिर्फ 9 सेकंड से बाकी है। चलिए बहुत साहब को बाहर निकलते लुफेन कहने लगा, अगर फॉलेन कॉप सोली ड्रैगन पूरी तरह से पोजेस हो जाता है तो भी तुम अपने ड्रैगन दमे को उसी बहुत एक्टिवेट कर देना।
इसके बाद सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं फाइनल एवोल्यूशन काउंटडाउन अभी 5 सेकंड बाकी है, इसके बाद सिर्फ 1 सेकंड ही बाकी है। क्लिप और कुछ देखने के बाद साहब इंक करके चिल्लाने लगा। अभी साहब अपना लाइट और जेट बढ़िया को इस्तेमाल करने लगा, जिसे देखने पर लुफेन थोड़ा सा घबराने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं उस ककून के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है, तो अभी साहब क्या बेरिया भी उसे बहुत ही मुश्किल से विथस्टैंड कर पा रहा था। अगली बार जो साहब और लुफेन दोनों ही बहुत ज्यादा खांसने लगा, और फिर कुछ देखने पर लुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दोनों गोल्डन ड्रैगन अब इनसे बॉन गोद की तरफ दिख रहा है। उसे देखते हुए लुफेन कह रहा है एवोल्यूशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। अभी सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है वो दोनों गोल्डन ड्रैगन अब डिवाइन बोन्स ड्रैगन की में बदल चुका है। उनका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर अगली बार उन दोनों को देखते हुए लुफेन कहने लगा डिवाइन बोन्स ड्रैगन की आर्मर ऑफ फॉलन माउंटेन्स। साओ भाई इंक करने लगा, और फिर लुफेन अपने सारे फॉलन कॉप्सेस में सोचते हुए कहने लगा इस चीज ने सारे फॉलन कॉप्सेस और पापेट्स को एक साथ मिला लिया है। फिर लुफेन एक कोल्ड लुक देते हुए कहने लगा और उन सारी चीजों को स्टेथ में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर इन लोगों ने एक साथ मार्च होकर एक ड्रैगन की में बदल चुका है। उसमें दोस्तों यहाँ पर लुफेन का लुक बहुत ज्यादा ही दौड़ना है। फिर अगली बार लुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा इसका बेस आप 1 लाख से भी ज्यादा है, और साओ पे बाप के साथ ये लोग आसानी से 1 मिलियन को भी पार कर सकता है। ये स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य में दोस्तों यहाँ पर लुफेन कुछ ज्यादा भी खुश है इन सारी स्वास्थ्य को देखने के बाद। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है प्लीज सब्सक्राइब। लुफेन एत्ती हुए प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सारी एत्ती हुए वैल्यू बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, तो फिर यही ड्रैगन किंग लेवल का पावर है। और हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन जो अब बोन ड्रैगन में बदल चुका है, बहुत जोर से रोड करने लगा। और उसे देखने पर लुफेन अपने मन में कहने लगा लेवल और रैंक को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन से कहा जा रहा है हर एक स्टार इसके एटीपी को डबल कर देगा। अगली पर लुफेन उस बोन ड्रैगन के करीब जाते हुए कहने लगा ड्रैगन बेस भी अब गॉड बोन वर्जन में एनहांस हो चुका है, और ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को तो अब इग्नोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोच सकते हो इसका तो डैमेज कितना टेरिबल होगा। और फिर हम लोग देख पाते साहब उस ड्रैगन के कलों को हाथ रखते हुए गाना गाने लगा। फिर ये चीज को देखने पर वो ड्रैगन साहब को के करीब अपने मुंह को आने लगा, और फिर अगली बार साहब उस ड्रैगन के मुंह पर अपने हाथ को रखने लगा, और भी इंग इंग कहने लगा। अभी भी एत्ती प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ फॉलन कॉप्स पापेट्स अब एत्ती प्लेन में बदल चुका है, अब उन्हें मैं कभी भी सामने नहीं कर सकता। उनके वजह से इन्हें एक नया स्किल मिल चुका है। और फिर लुफेन कहने लगा ड्रैगन की अपने न्यू स्किल को तैयार करो। तो सुनने के बाद वो ड्रैगन बहुत जोर से रोड करने लगा, और फिर साहब वहां से पीछे आ जाता है। अगली बार हम लोग देख पाते वो ड्रैगन लुफेन के दोनों हैंड गिलाब में बदल चुका है। सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है गॉड बोन आर्मर है। ये दोनों गिलाब को देखते हुए लुफेन खुश होकर कहने लगा गॉड बोन आर्मर गॉड बोन ड्रैगन की अब मेरा आर्मर इक्विपमेंट में बदल चुका है, और मुझे उसका एट्रीब्यूट भी मिल चुका है। तो सुनने पर साहब खुश होकर कहने लगा बाव दोस्तों रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है, साहब को इंक करना चाहिए था। और हम लोग एट्टी प्ले में देख पाते हैं लुसेन की स्ट्रेंथ इन दोनों हैंड गिलाब की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 448,000 के करीब। स्टेमिना तो 1 मिलियन के करीब बढ़ जाता है। फिर ये देखने पर लुफेन खुश होकर कहने लगा मेरा एट्रीब्यूट अब लाखों से भी ज्यादा हो चुका है, और यह तो भी एंडुरेंस तो मिलियन में बन चुका है। मैं सोच में इंतजार नहीं कर सकता मॉन्स्टर को धोने पर इस पावर को इस्तेमाल करने से। सुनने पर साहब भी खुश होकर इंग इंग करने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साहब इंग करा है। और फिर सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं लुफेन को यहाँ पर 2 नया स्किल मिल चुका है, गॉड बॉर्न डिसेंस और गॉड बॉर्न रिजेक्शन। फिर अगले वो हमें फिर से शेडो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। अब लुफेन टेरिटोरी मैप के अंदर तियानफू आइलैंड को शेडो आइलैंड में बदलने लगा। इसके वजह से अगली बार हम लोग देख पाते शेडो आइलैंड के चारों तरफ काले बादल आने लगा। इन्हें देखने के बाद एक वार का कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से आबोहवा किस लिए चेंज हो रहा है। इस सिस्टम पहले में हम लोग देख पाते आइलैंड अब फाउंटेन आइलैंड में बदल चुका है, और इसका डिफेंस स्टॉर्म थंडर क्लाउड अब एक्टिवेट हो चुका है। और फिर लुफेन क्वीन की वो ताओ सामन से कहने लगा यह हर कोई त्योहार है। तो सुनने पर ताओ सामन कहने लगा यह वो क्या हो रहा है, उन्हें इतनी आसान से हम लोग को तुम्हारे डोमेन का वेदर चेंज को दिखाने के लिए तो नहीं बुला है ना। अब क्वीन क्यों कहने लगा पहली बार है जब मैं शेडो आइलैंड को देख रहा हूँ। फिर हमें एक मॉन्स्टर शेडो ड्रैगन जनरल को दिखाया था जिसका लेवल 95 है। लुफेन उन दोनों शेडो जनरल की तरफ जाते हुए कहने लगा वहां से पैसे जाको ये चाहे चीज फिर से पहले जैसा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर खड़े रहना और करीब मत आना। फिर अगली बार लुफेन उन दोनों मॉन्स्टर तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद तार में परेशान होते हुए कहने लगा हमें पहले बात तो तुम हमें यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हो। जो सुने पर क्वीन क्यों हंसते हुए कहने लगा थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम्हें कुछ देर में मालूम चल जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन उस मॉन्स्टर पर करते कहने लगा अब जो मैंने इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैंने कभी उन ट्विन ड्रैगन किंग को कभी नाम नहीं दिया है, तो फिर अब वक्त आ चुका है उन लोगों को नाम देने का। फिर लुफेन गॉड बॉर्न डिसेंट की स्किल को इस्तेमाल करते कहने लगा इसके साथ तुम्हारे नाम सावो जियो और सावो या होगा। अब
आप गॉड बॉर्न आर्मर को कास्ट करो। इतना कहने से ही लुपेन के हाथों में 2 आर्मर आ जाता है, फिर जिसके वजह से हम लोग देख पाते लुपेन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों शायद यह वो एक प्ले में थोड़ा सा गलती को दे रहता है, नहीं यह वो स्टेमिना के अंदर एक संख्या कम है। आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो भी आप लोग को पता चल जाएगा। फिर अगली वो हम लोग देख पाते लुफे ने एक ही मूव के अंदर एक ड्रैगन जेनर को मार डाला है, जिसे देखने के बाद और एक ड्रैगन जेनर ने कुछ भी समझ नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो ये चीज को देखने के बाद क्वीन क्यों कहने लगा लुफे ने और नूतन इक्विपमेंट को हासिल किया है। जो सुनने के बाद ताओ साओ में कहने लगा ये चीज बिल्कुल एंशिएंट गॉड के स्टाइल में दिख रहा है। तो सुनने के बाद जियानी उनसे कहने लगा नहीं लुफेन से अपने ड्रैगन पेट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनके स्किल को इस्तेमाल करने का। तो सुनने के बाद ताओ साओ में कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर क्वीन क्यों कहने लगा यही लुफेन का नया ड्रैगन पेट है जिससे लुफेन ने शामिल किया था गॉड बॉर्न के खिलाफ वार में समय। अगली बार ताओ साओ में जियानिंग से पूछने लगा ड्रैगन शामिल से ट्रांसफॉर्म या भी पोजेस नहीं होते थे, इससे या वो ऐसा कोई स्किल हो सकता है जो ड्रैगन को अपने बॉडी में इक्विप करने का पावर दे सकता है। सुनी बात जियानी उसे दांतते हुए कहने लगा जी तुमने फिजिक्स क्लास को मिस किया है। तेल थ्योरी टीचर ने हम लोग से कहा था उस पेशा सामान 20 के बाद इस तरह की स्किल होता है। तो सुनने के बाद ताओ सामने घबराते कहने लगा मुझे माफ कर देना। अगले बार हम लोग देख पाते लुफेन ने उस ड्रैगन जेनर के पेट में भी एक छेद कर दिया है जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था। फिर जियानिंग फिर से कहने लगा ये चीज सामराज को अलाउ करते हैं उन्हें इक्विप करना वो भी किसी भी तरह की इक्विपमेंट सूरत को ऑक्युपाई बिना करे। तो सुनकर क्वीन ने तुम्हें बिल्कुल सही कहा, अगर ये कोई ड्रैगन है तो भी इसमें कोई भी सोचने वाला कुछ नहीं है, उनके पास ऐसा स्किल हो सकता है। तो सुनी बात ताओ साओ में कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर लुफेन अब एक ह्यूमन ड्रैगन में बदल चुका है। तो सुनी बात जियानिंग खुश होकर कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही कहा तुमने, एक ह्यूमन बॉडी के साथ ड्रैगन के पावर को रिलीज कर रहा है वो। और दूसरा हम लोग देख पाते लुफेन ने एक ड्रैगन जेनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगली बार लुफेन और एक ड्रैगन जेनर को एडिट करते कहने लगा आओ जुओ और सावो यो अपने नए स्कूल को इस्तेमाल करो। फिर हम लोग देख पाते वो लोग गॉड बॉर्न रिजर्वेशन को इस्तेमाल करने लगा और फिर एक ही बांस को मारते हुए लुफेन कहने लगा गॉड बॉर्न डिसेंस। इसके वजह से हम लोग देख पाते लुफेन की स्ट्रेंथ 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। और फिर इस पावर के शॉकवेव को महसूस करने के बाद क्वीन क्यों कहने लगा उसके लिए देखो और सही से खड़े रहना एयरपोर्ट। और ताओ साओ में कहने लगा एक बार क्या हो रहा है। हम लोग देख पाते हैं पूरे सेतु आइलैंड पूरी तरह से कांप रहा है। अगली बार जियानी ये सब कुछ देखते हुए कहने लगा ये पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये चीज याद हो भी हेवन और अर्थ को भी रिश्ते कर सकता है। इसका मतलब उसके बाद शायद आप लाखों से भी ज्यादा हितविद होगा इस तरह की पावर। और फिर अगली बार लुफेन को देखते हुए कहने लगा तुम्हारे वो आर्म आर्मर तुम्हारे सारे ड्रैगन से भी ज्यादा काम का है तुम्हारे लिए। और उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन का लेवल अब इंक्रीज होकर 60 हो चुका है। और फिर जिसके जवाब में लुफेन कहने लगा ये एक गॉड बॉर्न ड्रैगन किंग है जिसने एंशिएंट गॉड की ओरिजिन एसेस को एंजॉय कर लिया है। आगे सारे ड्रैगन पेट्स को भी मैं फिर भी सामन कर सकता हूँ। गॉड बॉर्न ड्रैगन से किंग्स के स्किल के इफेक्ट के अंदर मेरा हर एक व्यक्ति वो मिलियंस में पहुंच जाता है। तो सुनने के बाद क्वीन क्यों चौंकते हुए कहने लगा यह बस सिर्फ 10,000 मास्टर ही है जिनका लेवल वहाँ 10 के ऊपर है और तुम उनसे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। तो सुनने के बाद ताओ समय और भी घबराते हुए कहने लगा बोली चीज तुम सच में एक जायंट ह्यूमन ड्रैगन हो क्या तुम सच में एक इंसान भी हो। उसके बाद को इग्नोर करते हुए लुफेन कहने लगा अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मैं आप जो लेवल सिस्टम पहुंच चुका और मुझे अपना थर्ड क्लास एडवांसमेंट करना है। फिर अगली बोल हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया है यहाँ पर एमसी अपने वाइफू के साथ जाने लगा। सौभाग्य वसुधा मोरजोम ने तो एक पोर्टल को बांध दिया है सेदो आइलैंड और मेरे ड्रैगन सिटी एकेडमी के अंदर, जिसके वजह से मेरा बहुत ज्यादा वक्त बच जाएगा। वो लुफेन को देखने के बाद मोरजोम कहने लगा इसका लूप है बाहर की तरफ सिटी रुइन के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव हो रहा था अभी। जो सुने के बाद लुफेन उससे कहने लगा सब कुछ ठीक है मोरजोम, किसी भी वर्कर्स को यहाँ से जाने मत देना, बाहर की तरफ हर एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के सीन दिखाई दे जहाँ पर लुफेन अपनी कार से कुछ स्कैन करते हुए कहने लगा क्लास ट्रांसफर हॉल के बाद मुझे मालूम चला था सेकंड क्लास ट्रांसफर और थर्ड क्लास से ट्रांसफर के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है थर्ड क्लास से ट्रांसफर के अंदर तुम कोई भी ब्रांच को सिलेक्ट नहीं कर पाते, सेकंड क्लास के ट्रांसफर को बेस कर तुम्हें एक नया क्लास मिलता है। और फिर अगले वो हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के क्लास ट्रांसफर हॉल का क्लास ट्रांसफर ऑफिस को दिखाया है। और लुफेन ने प्लेस पर उठते हुए कहने लगा मेरा थर्ड क्लास चेंज अब होने वाला है। अभी सिस्टम को देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा मैं लगभग भूल ही गया तो ड्रैगन सिटी एकेडमी के अंदर कोई भी ड्रैगन टीमर नहीं है जिसने अपने क्लास को चेंज किया था। इसे सिस्टम में नाम से देखा जा सकता है यहाँ पर सिर्फ और एक एडवांस प्रोफेशन है इसलिए कोई भी चूज करने की जरूरत नहीं है। फिर लुफेन का बॉटम को देखने के बाद कहने लगा तो भी इसे करने के बाद हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। और फिर वो मशीन कहने लगा क्लास ट्रांसफर सेरेमनी को अब शुरू किया जाता है। ड्रैगन सिटी एकेडमी तुम्हारे एक स्मूथ क्लास ट्रांसफर का आशा करता है। और फिर लुफेन थोड़ा खुश कहने लगा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन के बीच से ड्रैगन बाइफू आने लगा। फिर अगली वो लुफेन से चिपकते कहने लगा तुम मुझे महसूस कर सकते हो। ड्रैगन बाइफू को देखने पर लुफेन कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त में आप बंद करो इसे। चलिए बहुत ड्रैगन बाइफू लुफेन को और भी ज्यादा चेते हुए कहने लगा अब तुम थोड़ा सा मूव नहीं कर सकते इसका मैं भूल जाओ, मैं अब तुम्हें और ज्यादा तेज नहीं करूंगा। मैं तुमसे यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो अब तुम पहले ही अपने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर चुके हो। मैं तुम्हें पहले ड्रैगन एक लोटेशन को बताने वाला हूँ।
सुनने के बाद लुसेन थोड़ा सा घबराहट हुई, अपने मन में कहने लगा बेलेदार में ड्रैगन एक। अगली बार ड्रैगन बाबू लुसेन के कान में कहने लगा साकुरा कांति के बोदार्स के कोड़ी गॉड फॉल ओल्डरनेस के अंदर वो वहाँ पर है। तो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा क्या साकुरा कांति। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते मशीन से आवाज आता है ट्रांसफर सेरेमनी यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। भगवान सिटी एकेडमी स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन करता है उसके सक्सेसफुल क्लास ट्रांसफर के लिए। और सिस्टम पहले में हम लोग देख पाते लुफेन का क्लास अपग्रेड होकर लेटेस्ट 3 पे पहुंच चुका है। फिर ये चीज को देखने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा एक्सीलेंट, आप थर्ड ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, मेरा अगला डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाना। अब बस सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते एमसी आप ड्रैगन नाइट के थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। एमसी के सारे स्टेज भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, सबसे बड़ा एमसी का स्पीच स्टेज और या तो कभी एमसी का एक कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट भी बढ़ चुका है। इसका मतलब दोस्तों में और एक नया ड्रैगन को देखने वाले हैं। और दोस्तों यह पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।